सा हो गया हूँ, तन्हाइयों में भी खो गया हूँ। तो चलिए जी, हो गई एक नई सुबह की शुरुआत। यूँ तो मेरी सुबह की शुरुआत बहुत पहले हो जाती है, लेकिन जब आप लोगों से मुलाकात होती है ना, तो यूँ समझिए कि मेरी सुबह तभी होती है। तो इस वक्त मैं बनाने जा रही थी मटन, और तकरीबन सुबह के 9 बज रहे थे। तो अभी मैं अपने उठने का टाइम चेंज कर दी हूँ, क्योंकि अज़ान तकरीबन फ़जर की 4:30 बजे होती है। तो इस तरीके से मैंने जो है अपना अलार्म 3:45 का रख दिया, यानी कि 3:45 बजे का रख दिया है। और अमानत 5:10 पे उठती हैं, और अमान को मैं 5:20 पे उठाती हूँ, क्योंकि नमाज का टाइम काफ़ी देर तक रहता है, तकरीबन 5:30 के करीब तक रहता है। तो बच्चे थोड़ा सा सो लेते हैं। तो फ़िलहाल वो लोग भी उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद नहाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, और उसके बाद अपना मोबाइल में जो भी देखना है वो करते हैं। तो काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि तुम बच्चों की लाइफ इतना टफ़ कर दियो, लेकिन मुझे लगता है ना कि आप बचपन से बच्चों को जिस राह की तरफ मोड़ेंगे ना, वो उधर ही को मुड़ के जाएंगे। जैसे कच्ची मिट्टी होती है, आप उससे जो भी बनाना चाहें बन जाए, और अगर मिट्टी पकी होती है ना, तो फिर आप उससे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से बच्चे जब छोटे होते हैं, हालांकि बच्चे मेरे बड़े हैं माशाल्लाह, तो फ़िलहाल कोशिश यही है कि सही रास्ते पर चलें, क्योंकि जैसे मैंने अपने आप को एक सही रास्ते पे चलाया है, वैसे ही मैं अपने बच्चों को कोशिश करती हूँ कि वो भी चलें इंशाल्लाह। तो ये जी मेरा कल का खाना था, यानी कि मेरी रोटी भी कल की थी और मेरा छोला भी कल का था, और छोले के साथ तो अचार और अनियन तो ज़रूरी रहता है। तो फ़िलहाल मेरा नाश्ता चल रहा था, और यानी कि दोबारा नाश्ता चल रहा था। सुबह एक बार 6 बजे बच्चों के साथ चाय पी के जाती हूँ, और अभी जो है बस माइंड में प्लान चल रहा था कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है। सडन अन्नू आ गए, और आज थोड़ा जल्दी आ गए, और उन्होंने कहा कि 5 मिनट में जल्दी से बना के कुछ दो। और यहाँ पर मैंने मटन चढ़ा के रखा था कि आराम से पक जाएगा जब तक वो आएंगे। तो उनके आने का कोई टाइम नहीं है, वो कभी भी आते हैं। तो जैसे कभी 10 बजे आ गए, या फिर कभी 11 बजे तक आ गए, तो आज बहुत जल्दी आ गए। तो फ़िलहाल मैंने फटाफट अपना प्लान चेंज किया, और इनके लिए मैं कुछ बनाने की तैयारी कर रही थी। तो जब कोई कह देता है ना कि जल्दी से करो, तो जल्दी जल्दी में नहीं समझ में आता है। चाहे आप जितना फास्ट काम करते हो, जल्दी वाला काम शैतान का होता है। तो फ़िलहाल मैं कोशिश कर रही थी कि मैं 5 मिनट में उनको कुछ बना के दूँ। तो जब मैंने पनीर डाला तो मेरा प्लान कुछ और था बनाने का, फिर प्लान चेंज करके मैंने इसमें अंडा भी मिक्स कर दिया। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब इस तरीके से आप कढ़ाई रखो और अंडा फोड़ो, तो अंडा इस तरीके से बिखर जाता है। ये अंडे वाले भैया लोग क्या करते हैं ना कि नए अंडों के साथ पुराने अंडे भी मिक्स कर देते हैं। तो इस बार इंशाल्लाह मैं जाऊँगी तो उनको ज़रूर बोलूँगी कि आप मुझे सही से अंडे दीजिए, क्योंकि जब आप इस तरीके से कढ़ाई में डाल लेते हो ना, तो समझ में नहीं आता कि इसको पकाया जाए या फेंका जाए। तो यहाँ पर मैं कुछ बनाने और जा रही थी, लेकिन बन कुछ और गया, और अलग अलग मुझे बनाना था, लेकिन फिर मिक्स हो गया। लेकिन मुझे भी अच्छा लग रहा था देख के, और खाने का मन कर रहा था, तो मैंने भी अपने लिए बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वाला एक तो एकदम सही था। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची डाला है, और चाट मसाला और नमक डाला है, और फर्स्ट टाइम मैं एक के साथ पनीर का इस तरीके से ट्राई कर रही थी। तो आप भी ट्राई करिए, क्योंकि सम टाइम आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, हल्की हल्की भूख लगी है, तो इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप। एक ख्वाहिश और है हमारी कि हमारे बच्चे परफेक्ट हो जाएं काम करने में, लेकिन होता कहाँ है। आप जो सोचते हो वैसा कहाँ होता है। तो मैं सोचती हूँ जो भी बच्चों की चीज़ें बिखरी रहें वो खुद रखें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब चाहे आप जितना डांटो, बच्चे करते नहीं। हम लोग की जो ज़िंदगी थी ने पता नहीं किसी ने सिखाया नहीं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ करना आ गया था। तो अभी जब मैं नाश्ता कर रही थी तो अन्नू अपने लिए शूज़ लेकर आए, तो मुझे देखने के लिए बोले, तो मैंने सोचा कि मैं भी देख लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो अच्छा लग रहा था, आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो ग्रे कलर में है, और उनका तो कभी भी मतलब कुछ भी सामान आता रहता है। और इसके पहले 2-3 दिन पहले भी वो एक शूज़ और लेकर आए थे, तो मुझे इतना ख़ास नहीं लगा, लेकिन ये अच्छा लग रहा था। अच्छा, जब भी कोई सामान लेकर आते हैं मैं उसका प्राइस पूछती हूँ तो बताते नहीं, लेकिन सामान ख़रीदते ख़रीदते इतना आइडिया हो चुका है ना कि मैं प्राइस देखती हूँ तो उसका जस्ट हाफ़ कर लेती हूँ या 60% ऑफ कर लेती हूँ, तो इतना पता चल जाता है कि हाँ इतने अमाउंट का होगा। तो ये ना बकरा ईद में कुछ भी नहीं खरीदे थे, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने कई कपड़े सिलवाए, 4-5 कपड़े सिलवाए, और ये वाला शूज़ 3 दिन पहले लेकर आए थे। तो पता नहीं क्यों जब फेस्टिवल होता है तब ये कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन बाद में ख़रीदते हैं। मुझे समझ नहीं आता इनका लॉजिक।
तो चलिए जी, वो चले गए और जब तक वो चले नहीं जाते ना तब तक मेरा काम सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि जब घर पूरी तरीके से खाली हो जाता है ना तो फिर समझ में आता है कि हाँ, कौन सा काम स्टार्ट किया जाए और किस तरीके से किया जाए। हालांकि उनके रहते हुए भी धीरे धीरे मेरा काम चलता रहता है, लेकिन जब पूरी तरीके से घर खाली होता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करने में। और अल्हम्दुलिल्लाह काम को मैं इंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना। और बस मैं इस घर को ऑफिस समझती हूँ अपनी, और जो भी काम है मैं उसको जॉब समझती हूँ। हालांकि विदाउट सैलरी वाली जॉब है, लेकिन फिर भी आप घर में जो भी काम करते हैं ना, एक एक चीज़ पे आपको अल्लाह ताला अजर सवाब देगा। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है वो घर के काम को बोरिंग समझती हैं और उनको अच्छा नहीं लगता घर का काम करने में। लेकिन अगर आप काम करते हुए ये ख्याल रखते हैं कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है और मेरे एक एक काम पे, मेरे एक एक मेहनत पे उसका अजर देगा, तो आपको काम आसान लगने लगेगा। और जिस किसी को भी बोरिंग लगता है ना, मैं उससे सिर्फ यही कहूँगी कि अपने काम को अपनी जॉब समझिए। आप जिस भी फील्ड में हैं उस काम को अच्छे से निभाइए। अगर आप घर की सारी जिम्मेदारियों को उठाते हैं, A to Z हर काम को खुद ही आप करते हैं, तो इससे बड़ी कोई और जॉब नहीं है। और यकीन मानिए, जो औरत घर को अच्छे से संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, उनको किस तरीके से परवरिश करनी है ये समझती है, उससे बड़ी जॉब उसके लिए कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। क्योंकि एक औरत का पहला फ़र्ज़ ये होता है कि वो अपना घर संभाले, अपने बच्चों को देखे और घर में जो भी कमियां हैं, जो भी ख़राबियां हैं, उसको दूर करने की कोशिश करे। तो फ़िलहाल मैं तो काम को एंजॉय करती हूँ और आपसे भी यही कहूँगी कि हमेशा कोशिश करिए कि आप जो भी करिए एंजॉय करते हुए करिए, किसी चीज़ को बोझ समझ के मत करिए। क्योंकि जब कभी आप किसी काम को बोझ समझने लगते हैं ना, एक तरीके से आप अपने ऊपर बर्डन महसूस करने लगते हैं ना, तो उस वक्त आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपको जो काम पसंद हो ना वही करिए। कभी कोई काम किसी के दबाव में या कभी किसी काम को जो है बोझ समझते हुए मत करिए। और जो काम आपको अच्छा लगता है ना, जैसे मुझे घर संभालना बहुत अच्छा लगता है, घर की हर एक चीज़ को मैनेज करना मुझे पसंद है। घर में क्या चीज़ है, कितनी है, कब लानी है, कैसे लानी है, कितना अमाउंट किस में खर्च होगा और कब खर्च होगा, ये मुझे बचपन से ही पसंद था। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरी शादी को 17 साल से ज़्यादा हो रहे हैं और इस घर में मैं 2016 में 26 अगस्त को शिफ्ट हुई थी। लेकिन मैंने घर को सही तरीके से 2020 में संभालना शुरू किया। और आप सोचते हो कि हमेशा ही मेरी ज़िंदगी ऐसी थी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से भरी थी, बहुत स्ट्रगल था मेरी ज़िंदगी में। लेकिन 2019 में मैंने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया था। उसके बाद 2020 से मेरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। तो कुछ टाइम पहले मैं ये वैक्यूम क्लीनर लेकर आई थी, तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, तो मैंने आपको इसको जो है अच्छे से नहीं दिखाया तो था, लेकिन इसका रिव्यू नहीं दिया कि हाँ कैसा है। तो फ़िलहाल अच्छा यूज़ करने में, लेकिन शोर बहुत होता है। तो इसके पहले भी मैंने 2018 में ख़रीदा था, तो 1 साल के अंदर ही वो मुझसे गिरा टूट गया और फिर उसके बाद में इसकी मोटर जल गई थी। तो फिर कोरोना आ गया था, काफ़ी टाइम तक ये रखा था। जब भी मैंने उसको बनवाने की कोशिश की ना, तो हमेशा मुझसे यही कहा गया कि कम से कम 4-5 हज़ार में बनेगा और उसकी कोई वारंटी भी नहीं रहेगी, वो 10 से 15 दिन के अंदर में भी ख़राब हो सकता है। तो कभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने वेट किया और उसके बाद में अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बजट के अंदर मिल गया था, तो काफ़ी अच्छा है। तो अभी 2 दिन के बाद मैं वैक्यूम क्लीनर करती हूँ घर में और फिर नेक्स्ट डे मैं मॉप कर देती हूँ और काफ़ी ज़्यादा राहत है इस बीच। तो जब तक मेरे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं था मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मेरी झाड़ू लगाने की आदत नहीं। जब मैं बैठ के काम करती हूँ ना, तो मेरे शोल्डर में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। तो इस तरीके से सारा काम मेरा खड़े होके ही करना होता है। तो कभी कभी मेरे पास पुराने वाइपर होते थे, उससे मैं कर लेती थी। सम टाइम मुझे क्लीन करने का घर नहीं मन गया, कूड़ा ज़्यादा हो गया घर में, तो उस तरीके से मैं कर लेती थी। लेकिन अभी जो है ये आ गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ काफ़ी आसान हो गई है। और घर में जब आपके पास कोई हेल्पर होता है ना, तब भी आपके लिए आराम होता है। और अगर आपके पास हेल्पर नहीं है और इस तरीके से आपके पास डिश वॉशर है, वैक्यूम क्लीनर है या वॉशिंग मशीन है, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह काम आसान हो जाते हैं। तो भी जी मैं काम करके थक गई थी और 15 से 20 मिनट मैं यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ। और उसके बाद जो भी टॉवेल और बेडशीट निकली है उसको मशीन में डालेंगे।
तो 10 डेज़ में मैं चेंज कर देती हूँ। पहले वीकली चेंज करती थी, लेकिन थोड़ा सा फिर मैंने सोचा कि एटलीस्ट 10 डेज़ बिछा लिया जाए, उसके बाद चेंज करें। तो ये धुलेगा और इसको हम ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद इसको स्टैंड पे फैलाएंगे। अच्छा, आप लोगों को मैंने अपने उठने का टाइम तो बताया, लेकिन सोने का आई थिंक कभी नहीं बताया। तो वैसे सच बताऊँ, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं ईशा की नमाज़ पढ़ूँ, चुपचाप सो जाऊँ, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ईशा की नमाज़ पढ़ो और मजलिस मत लगाओ और चुपचाप सो जाओ। तो वही मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मेरा जो मिल्क है ना, वो मैं गाँव से मंगवाती हूँ, यानी अपने गाँव से मंगवाती हूँ। तो कभी पापा लेकर आते हैं, कभी भाई लेकर आते हैं, तो रोड पे अमान जाके ले लेता है। तो दूध की वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। सम टाइम 9 बजे, कभी कभी 9:30 बज जाता है, कभी कभी 10 भी बज जाते हैं। तो लेकिन उस टाइम ना मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि इतनी सुबह से उठे रहते हैं और दिन में कभी कभार इस बीच तकरीबन आधे घंटे के लिए नींद आ जाती है। लेकिन जिस दिन मैं सोचती हूँ उस दिन नहीं आती है, लेकिन जब कभी बहुत ज़्यादा थकी रहती हूँ ना, तो अपने आप नींद आ जाती है, लेकिन बहुत थोड़ी सी नींद आती है। तो खैर जी, आज मटन था तो मैंने फिर जो है दूध का पनीर बना लिया, क्योंकि जब भी मटन चिकन होता है तो उस दिन मैं पनीर बना लेती हूँ। मोस्टली मेरे फ्रीज़ में पनीर रहती है, क्योंकि अमान को पनीर बहुत पसंद है माशाल्लाह। तो अभी तकरीबन 12 बज रहे थे, बस बर्तन जो भी हो पाया वो कर लिया मैंने, और रोटी अभी नहीं बनाए हैं, बच्चों को स्कूल से लेकर आ जाएंगे तब बनाएंगे। तो 12:30 बजे मैं निकलती हूँ, लेकिन तकरीबन मुझे 1.25 घंटे लगते हैं वापस आने में। तो फ़िलहाल घर आए और सब लोग नमाज़ पढ़े। पहले मैंने रोटियां बनाई, सब लोग नमाज़ पढ़े, खाना खाए, और इस वक्त शाम का वक्त है। तो इस बीच जो है टैंक घर में चल रहा है डेली शाम के टाइम, जैसे असर के टाइम। तो यहाँ पर मैंने चीनी भी पीस के रख लिया था, और ये था ऑरेंज फ्लेवर का टाइम। चीनी इसलिए पीसा ना कि जब बच्चे अचानक से मांग देते थे तो काफ़ी देर तक चीनी को घोलना पड़ता था, तब जाके रेडी होता था ये। तो मैंने चीनी को पीस लिया, लेकिन मुश्किल ये है ना कि अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कितना स्पून इसमें डालूँ। तो फ़िलहाल 1 चम्मच के हिसाब से डाल देती हूँ, और फिर बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं और बहुत एनर्जी आ जाती है इसको पीने में। लेकिन कोई भी चीज़ जब आप कंटिन्यू पीने लगते हैं ना, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो चाय हो, चाहे इस तरीके से टैंग वगैरह हो, तो एक नशा टाइप का हो जाता है, और जब तक आप उसको पीते नहीं ना, सुकून नहीं मिलता है। तो आप भी पीजिए और अपने बच्चों को भी पिलाइए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें।